दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एएनएम के फर्स्ट ईयर में 4 बुक पढ़ना होता है, जिसमें से थर्ड बुक है प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें सेक्शन ए के यूनिट 1 को हम क्लासिफिकेशन करा रहे थे। तो हम लोग वीडियो 4 तक करा रहे थे। ये वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 5 में पढ़ना है रोग का कारक, जो आप इस प्रकार देख रहे हैं। रोग के कारक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रमण के आधार पे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। और बी है अंग या तंत्र के आधार पे, स्थानीय रोग, तंत्रीय रोग, प्रसारित रोग। और सी नंबर में है अवधि के आधार पे, अवधि के आधार पे है तीव्र रोग और दीर्घकालीन रोग। और रोग की स्थिति के आधार पे है अस्थायी रोग, उपचारीय रोग, प्रोग्रेसिव रोग और दुष्चिकित्सीय रोग। रोग प्रकार के आधार पे स्थानीय रोग, जनपरिक रोग, पैंडेमिक रोग और फोकल रोग। शरीर, अंग तथा तंत्र प्रभावित के आधार पे सार्वदायिक रोग, वेनेरियल रोग, मेटाबॉलिक रोग, ऑटो इम्यून रोग, फंगसल रोग, डिजेनेटिव रोग और कॉन्स्टिट्यूशनल रोग। रोग की प्रक्रिया के आधार पे साइकोसोमेटिक रोग, पैरासाइटिक रोग, डेफिशिएंसी रोग, फेमिलियल रोग और मेलिग्नेंस रोग। व्यवसाय के आधार पे ऑक्यूपेशनल रोग या विभिन्न आधार के अनुसार रोगी का वर्गीकरण जो निम्न प्रकार दिया गया है, जिसमें पहला है तीव्र रोग। ऐसा रोग जो शीघ्र ही उत्पन्न होता है और जो अपेक्षाकृत कम समय के लिए होता है। तीव्र रोग उसे कहते हैं जो जल्दी ही उत्पन्न हो और जल्द ही समाप्त हो जाए। जीर्ण रोग, ऐसा रोग जो धीरे धीरे उत्पन्न होता है और लंबे समय तक चलता है, उसे जीर्ण रोग कहते हैं। ऑटो इम्यून रोग, ऐसा रोग जिसमें शरीर की रोग क्षमता यंत्र कलाओं का संस्थान दोषमुक्त हो जाता है। ऑटो इम्यून रोग का मतलब है कि ऐसा रोग जिसमें शरीर की जो रोग क्षमता है, जो रोग के सहने या क्षमता की जो यंत्रकालिके हो है का संस्थान दोष मुक्त हो जाता है। शरीर के सामान्य भागों के प्रति इनकी अधिक एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, उसको की क्षति पहुंचाता है। संक्रमण रोग, ऐसा रोग जिसे उत्पन्न करने वाला जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से सीधे संचारित होता है। संक्रमण रोग का मतलब होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला रोग को ही संक्रमण रोग कहा जाता है। पांचवा नंबर रोग है कॉम्प्लिकेटिंग रोग, ऐसा रोग जो अन्य रोग की अवधि में अथवा उसके उपद्रव के रूप में उत्पन्न होता है। जन्मजात रोग, वह रोग जो जन्म से ही उत्पन्न होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोग, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला रोग। कॉन्टेजियस रोग, एक संक्रमण रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। डिफिशियंसी रोग, ऐसा रोग जो कुछ पोषक तत्वों जैसे विटामिन एवं खनिजों के अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने अथवा उनका अपर्याप्त अवशोषण होने में उत्पन्न होता है। डिफिशियंसी रोग का मतलब होगा पोषक या खनिज मात्रा में कमी आ जाता है, उसे डिफिशियंसी रोग कहते हैं। जीनेरेटिव रोग, उत्तकों एवं रोगों में हंस परिवर्तनों के होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग जो विशिष्ट वृद्धावस्था में होती है। डिजेनेरेटिव रोग, ऐसा रोग होता है ज़्यादा के बूढ़ा आदमी या वृद्ध अवस्था में होती है। स्थानिक रोग, किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर रहने वाला अथवा बार बार होने वाला रोग स्थानिक रोग है। जनपदिक रोग, किसी जाति अथवा समुदाय के बहुत से लोगों में एक साथ फैलने वाला रोग।
फेमिलियल रोग, ऐसा रोग जो एक ही परिवार के अधिकांश सदस्य में होता है उसे फेमिलियल रोग कहते हैं। फोकल रोग, ऐसा रोग जो किसी विशिष्ट एवं अस्पष्ट क्षेत्र में होता है जैसे टोन्सिल, एडेनोइड आदि।